सीरियल वसुधा में होने वाला है बहुत बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा। जहां एक तरफ ब्रांड एम्बेसडर की पूरी कथा समाप्त हो चुकी है, वहीं अब चंद्रिका सिंह चौहान ने अपना फैसला सुना दिया है। उन्होंने देव को भी अपमानित करते हुए साफ कह दिया है कि उसे देव की राय से कोई मतलब नहीं है। यानी देव क्या सोचता है, क्या समझता है, इससे चंद्रिका को कोई फर्क नहीं पड़ता। देव का क्या कहना है, क्या सुझाव है, यह सब चंद्रिका के लिए निरर्थक है। उसने जो सोच लिया है और जो कर चुकी है, उसी से वह खुश है और उसी को ही सही मानती है। लेकिन इसी बात में एक बार फिर जीत होने वाली है मेघा की। मेघा अब अपने दूसरे पड़ाव पर पहुंचने ही वाली होती है और फोन पर बात कर रही होती है कि वह अब चंद्रिका सिंह चौहान को दीमक की तरह चाट जाएगी और पूरे चौहान हाउस को बर्बाद कर देगी। ये सारी बातें वसुधा कोने में छिपकर सुन रही होती है। अब वसुधा की फाइनल प्लानिंग है मेघा को एक्सपोज करना, क्योंकि जिस दिन मेघा ने वसुधा को लेकर झूठ बोला था कि वसुधा ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनना चाहती और मजबूरी में उसने यह जिम्मेदारी ली है, उसी दिन से वसुधा समझ गई थी कि मेघा का कोई न कोई छिपा हुआ मकसद है जिसे वह पूरा करना चाहती है। मेघा ब्रांड एम्बेसडर की पोजीशन से वसुधा को हटाकर खुद उस स्थान को हासिल करना चाहती है। लेकिन वसुधा भी अब चुप रहने वाली नहीं है। वह अपनी समझदारी का उपयोग करते हुए फिलहाल शांत है। वह ब्रांड एम्बेसडर के पद से इस्तीफा दे चुकी है और मेघा को जीतता हुआ दिखा रही है। ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे वसुधा बेवकूफ़ है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हकीकत यह है कि वसुधा सब कुछ समझ रही है और अब उसने मेघा के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की ठान ली है। वह मेघा के पीछे खड़े होकर उसकी सारी बातें सुन रही होती है। जैसे ही मेघा पलटकर पीछे देखती है, वह घबरा जाती है। लेकिन वसुधा इतनी अच्छी एक्टिंग करती है जैसे उसने कुछ भी नहीं सुना हो। हालांकि वसुधा ने सब कुछ सुन लिया है और अब वह एक्शन में आने वाली है। अगर सीरियल के दूसरे पहलू की बात करें तो अविनाश बुरी तरह फंस चुका है। वह किसी तरह 5 लाख रुपये जुटाकर अपनी सहेली को दे तो देगा, लेकिन इसके बाद उस पर और भी आरोप लगने शुरू हो जाएंगे। उसकी वही फ्रेंड जिसने अविनाश के साथ जानबूझकर तस्वीरें खिंचवाई थीं, उन तस्वीरों को किसी ने बाहर से खींचकर दिव्या तक पहुंचा दिया है। अब सवाल यह है कि दिव्या क्या करेगी? वह अविनाश के साथ कैसा बर्ताव करेगी? क्या वह उसे तलाक दे देगी? यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अब दिव्या और अविनाश के रिश्ते में दरारें आने वाली हैं। अब देखना होगा कि इन दरारों को कौन भरेगा और सब कुछ कैसे ठीक होगा। वहीं दूसरी तरफ देव वसुधा से बहुत नाराज है। उसने साफ कह दिया है कि अब वसुधा का उस पर कोई हक नहीं है। अब देखना यह होगा कि वसुधा अपना हक कैसे वापस लेगी। इसलिए देखते रहिए वसुधा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा।